नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सीपीओ और सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, तो बस तैयार हो जाइए हमारे साथ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था? ऑप्शन ए अशोक, बी दशरथ, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अशोक, जो कि थर्ड मौर्य सम्राट थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी दशरथ, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी बिंबिसार, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए राज्य के खजाने को आरक्षित करना, बी कर निर्धारण, सी सुरक्षा आश्वासन और डी पत्र व्यवहार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर निर्धारण। दोस्तों, ये क्विक रिवीजन इस वजह से कराया जा रहा है, एक्सप्लेन इस वजह से नहीं किया जा रहा क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए ब्लैंक पर एक मिशन भेजा। ऑप्शन ए कलिंग, बी लंका, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ऑप्शन ए सेल्यूकस, बी टॉलेमी, सी डायोनुसियस, डी सिकंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए कैसेंडर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी टॉलेमी, डी एंटिगोनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्लैंक की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विष्णुगुप्त और डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों का, सॉरी कहीं गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 5, डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए रथाध्यक्ष, बी हस्ताध्यक्ष, सी अश्वाध्यक्ष, डी पलायनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्वाध्यक्ष। घोड़े से रिलेटेड है, तो बट ऑब्वियस है कि यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? ऑप्शन ए बृहद संहिता, बी नीतिसार, सी शुल्ब सूत्र और डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? ऑप्शन ए आजीविक, बी बौद्ध, सी लोकायत और डी जैन। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रोचेट्स यानी कि अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है सभी शत्रुओं का हत्यारा, किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? ऑप्शन ए गिरनार, बी टोपरा, सी ब्रह्मगिरी, डी रूपनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी सांची, डी कालसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, बी जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सामुदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, या धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? सर्वाइविंग रॉक कट केव्स। ऑप्शन ए बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, ऑप्शन बी बाघ गुफाएं, सी एलिफेंटा गुफाएं, डी अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, जो कि आजीवक संप्रदाय को दी गई थी। और कहां पर है ये? बिहार के जहानाबाद जिले में है। कहीं कहीं गया भी दे रखा होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग ब्लैंक वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए 1200 साल पहले, बी 3500 साल पहले, सी 2400 साल पहले, या डी 600 साल पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चीनी सम्राट थे चिन सी हुआंग, जिन्होंने 221 बीसी के आसपास दीवार के निर्माण का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? ऑप्शन ए सुंग वंश, बी कण्व वंश, सी सातवाहन वंश, और डी चेदी वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनका कार्यकाल, पुष्यमित्र सुंग के अगर कार्यकाल की बात करें तो 185 बीसी से 73 बीसी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ब्लैंक को नियुक्त किया। ऑप्शन ए समाहर्ता, बी न्यायाधीश, सी अमात्य, और डी धम्म महामात्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, और डी बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के मुख्य संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए 5 years, बी
8 ईयर्स, सी 11 ईयर्स या डी 15 ईयर्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ब्लैंक में अपनाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाबरू, ऑप्शन बी बैराट, सी सांची और डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। अशोक ने बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए तोसली, बी उज्जैनी, सी तक्षशिला, डी इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी कि इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों यह थी हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने एसएससी द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।